नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़की कांग्रेस, कहा CAA लाना सिर्फ SBI वाले मुद्दे को दबाने का काम। आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं नागरिकता छोड़कर और मोदी सरकार नागरिकता देने का नाटक कर रही है। चाहे कुछ भी हो, चुनावी बॉन्ड पर जवाब देना ही पड़ेगा, उसके बाद केयर फंड पर भी। क्यों आखिरकार दोस्तों जो है यहाँ पर पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी ने खोल दिया मोर्चा, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे। कैसे भारतीय जनता पार्टी के छूटे पसीने, ममता बनर्जी की लिस्ट देखकर बीजेपी बैकफुट पर। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बढ़ गई मोदी सरकार की मुश्किलें, जमकर भड़कती हुई नजर आई। दोस्तों जो है भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी चुनावी बॉन्ड को छुपाने के लिए CAA लाई है। आपको बता दें चलें, सरकार को 4 साल लग गए CAA के अधिनियम सूचित करने में, जबकि मोदी सरकार कहती है कि हम नियमों के हिसाब से काम करते हैं। अब कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिद में जाकर समझा रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर NCR नहीं लाया गया, CAA लाया गया है। NPR और NRC नहीं लागू किया गया। CAA का मतलब ये दोस्तों कि ये सरकार बता रही है कि जो मुसलमानों को छोड़कर जो विदेश से 5 साल के अंदर लोग आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। आपको बताते चलें, ये ऐसे वक्त पर लाया गया जब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। और यही नहीं दोस्तों, उस वक्त किया गया ये ऐलान ताकि दोस्तों जो लोग हैं जो बीजेपी को वोट दें। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है ताकि वो चुनावी बॉन्ड वाले मामले को दबा सके। दरअसल दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में मोदी सरकार की आलोचना हो रही है कि चुनावी बॉन्ड को छुपाने के लिए SBI और मोदी सरकार की साजिशें देश को दिखाई दे रही हैं। यही कारण है जो अब CAA लागू करने का नाटक किया जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले फिलहाल बिना NPR और बिना NRC के CAA लागू हो ही नहीं सकता है, ये बिना सिर पैर की बात है। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर आप कोई कानून नहीं बना सकते। एक तरफ सरकार कहती है कि हम इस कानून से देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, ओवैसी ने कहा। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि जो विदेशों से या दूसरे देशों से आए हुए मुसलमान हैं हम उनको नागरिकता नहीं देंगे, बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन सबको नागरिकता मिलेगी। आप समझिए दोस्तों, आखिरकार मुसलमान क्यों नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि 4 बड़े देश हैं जो मुस्लिम हैं, इसलिए मुसलमानों को इसका प्रावधान नहीं दिया जाएगा कि उनको यहाँ पर CAA के तहत नागरिकता मिले। अब आप समझ लीजिए कि सरकार का पूरा षड्यंत्र क्या है। ओवैसी ने इसको सिर्फ एक ढोंग बताया है, कहा चुनाव से पहले ये बीजेपी का चुनावी जुमला है जिन लोगों से वो वोट लेना चाह रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को दोस्तों आईना दिखा दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो बीजेपी आज बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम देश के लिए काम करते हैं या देश के लिए समर्पित हैं, वो पहले ये बताए कि CAA लागू करने से क्या होगा। क्या जो देश छोड़कर भाग रहे हैं लोग वो वापस आ जाएंगे? मतलब आप समझिए, यहाँ पर तो CAA के तहत नागरिकता देने का नाटक हो रहा है, लेकिन हमारे देश में आपको पता है दोस्तों 10 साल में न जाने कितने लाख नागरिक भाग चुके हैं भारत छोड़कर। तो आप समझिए, यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल सरकार की भटकाने वाली राजनीति बहुत हो चुकी है। वो जनता को भटका सकती है लेकिन जनता अब इनसे भटकेगी नहीं। अखिलेश ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। अखिलेश अपने ट्वीट में लिखते हैं, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए मजबूर होकर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं तब नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का हिसाब देना होगा और उसके बाद केयर फंड का भी। ये अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने साफ कहा है कि ये सब कुछ जो है यहाँ पर चुनावी जुमला है और ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि दोस्तों कल आपने देखा पूरे चैनलों पर इस बात को दबा दिया गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। पहले पहले कर रहे थे, फिर अचानक से जब CAA का जिक्र किया गया तो दोस्तों ये कल आप समझिए हड़बड़ी में किया गया CAA का जिक्र क्योंकि सरकार अच्छे से जानती थी
कि अगर अब एसबीआई वाले ये जो कल खुला सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई एसबीआई को कि आपको चुनावी बॉन्ड का सार्वजनिक करना ही होगा आज के दिन दोस्तों, तो ये चाल चली गई केंद्र की तरफ से कि उसने इस जुमले को छोड़ दिया सीएए को। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर ममता बनर्जी बोली यहाँ से खदेड़ कर बाहर करेंगे। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल वो सीएए का विरोध करती हैं और इसका कोई समर्थन नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ चुनावी जुमला है और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सब कुछ कर रही है। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि बीजेपी के बहकावे में ना आए। दीदी ने लोगों से साफ कहा है कि फिलहाल बंगाल में कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगी वो। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली की केंद्र सरकार से इनको उखाड़ने का अब समय आ चुका है। जो लोग दोस्तों आप समझिए सीएए, एनआरसी इन जैसी चीज़ों का समर्थन करते हैं वो सरकार के पक्षकार हैं और वो सरकार के ही लोग हैं जो लोग आपको सड़कों पर दिख जाते हैं, क्योंकि जब कोई विरोध होता है तो सरकार कुछ लोग अपने उतार देती है ताकि जनता को ये लगे नहीं यार देखो सरकार के साथ तो खड़े हैं लोग, और ये सब कुछ नाटक इसीलिए किया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खबड़ी होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बोले इन लोगों को आपका वोट नहीं चाहिए लेकिन हमें आपके वोट की ज़रूरत है, हम तो मांगने आए हैं। आपको बताते चले कल पंजाब में जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल केंद्र में बैठे हुए लोग किसान, गरीब, मजदूरों के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल आज देश में बदलाव की ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन को दोस्तों आज बदलाव की ज़रूरत है और इसलिए है कि इंडिया गठबंधन अगर जीतेगा इंडिया दोस्तों तो बढ़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इंडिया गठबंधन देश के लिए एक नए विकल्प की तरह है। आप समझिए मोदी सरकार के 10 साल ले लीजिए और 10 साल में आपको क्या दिखा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे 10 साल में बहुत ज़्यादा आमदनी हमारी बढ़ गई है, तो दोस्तों ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस ठप हो चुका है, छोटे व्यापारी ख़त्म हो चुके हैं, जीएसटी ने लोगों को मार दिया है। व्यापारी के साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को पेंशन मिलती थी उनकी पेंशन ख़त्म हो चुकी है, सरकारी अफसरों का बुरा हाल हो चुका है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दोस्तों सरकार घिरी हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और आज जो देश में दोस्तों हो रही हैं चीज़ें उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। अब इसको लेकर हंगामा भी जारी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों एमआई के वारिस पठान बोले बीजेपी ऐसे समय पर सीएए लेकर आई है जब लोकसभा का चुनाव सर पर आया है, जब कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। दरअसल दोस्तों सबसे पहला मुद्दा ये बात सच है कि बीजेपी ने कल इसको हड़बड़ी में ये ऐलान किया गया कि सीएए आज से लागू है। हड़बड़ी में क्यों किया गया? क्योंकि कल पूरे चैनलों पर ये न्यूज़ चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को लगाई फटकार, एसबीआई और बीजेपी का खेल आ गया सामने। लेकिन अचानक से गोदी मीडिया ने दोस्तों, जो गोद में बैठी है मोदी सरकार की, उस गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को रातों रात गायब कर दिया। और क्या चाल चली दोस्तों कि फ़िलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी हैं ख़ास कर इस मुद्दे को गायब कर दोस्तों यहाँ पर ये चाल चली गई कि किसी भी तरीके से एसबीआई के मुद्दे को दबाकर हम सीएए के मुद्दे को वो कर दें। और कल पूरी गोदी मीडिया झूठ फैलाने में लग गई। लोग खुशी की लहर लोगों में, सीमा हैदर खुश हुई, देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है सीएए लागू होने पर, और रातों रात चुनावी बॉन्ड वाले मुद्दे को गायब कर दिया गया, जो कि हमेशा से मीडिया करती आई है। मीडिया मोदी सरकार के इशारे पर चलती है दोस्तों, जो सरकार कहती है वो वही क्लिप चलाती है। दिन भर प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान गाने से ये नहीं हो जाएगा कि देश आगे बढ़ जाएगा। देश में आज जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि ये बहुत ही चिंता वाला विषय है कि चुनाव आयुक्त के जो लोग हैं दोस्तों वो चुनाव आयोग को छोड़ कर जा रहा है, अपने इस्तीफे दे रहा है। संजय रावत ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की सांठगांठ है। बीजेपी अब अपने 2 लोगों को लाकर बिठाएगी चुनाव से पहले चुनाव आयोग में। और दोस्तों ये बात सच भी है, क्योंकि मोदी सरकार 2 लोगों को नियुक्त करने के चक्कर में चुनाव आयोग में। अब आपको पता है कि वो 2 लोग कौन होंगे, वो सरकार के खासम खास होंगे। दरअसल यहाँ पर एक घपला ये भी है
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई कि जब अब जो भी चुनाव आयुक्त के अफसरों को चुना करेगा उसमें एक तो विपक्ष का नेता होगा यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, एक देश के पीएम होंगे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी हाल ही की बात कर रहा हूँ, और एक देश के सीजीआई होंगे डीवाई चंद्रचूड़, या फिर आगे जो भी सीजीआई बदलेंगे वो हो जाएंगे उनकी जगह। तो दोस्तों आप समझिए सरकार ने क्या चालाकी की कि विपक्ष के नेता का नाम वैसे ही रहने दिया, अब पीएम मोदी का नाम भी वैसे ही रहने दिया, डीवाई चंद्रचूड़ का नाम हटाकर बीजेपी ने अपने एक और इंसान का नाम डाल दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपके पास दो लोगों की मेजोरिटी है। मान लीजिए अगर विपक्ष का नेता दोस्तों किसी अफसर से खुश नहीं है और वो कहेगा कि नहीं हम इसको तो वो नहीं बनाना चाहते हैं चुनाव आयुक्त का अफसर, क्योंकि ये तो आपके पक्ष में ही फैसला देगा, आपका इंसान है, आप चुन रहे हो। तो दोस्तों बीजेपी ने इसीलिए ये चाल चल दी कि जब मेजोरिटी ना बैठे तो हमारे पास पूरी दो लोगों की मेजोरिटी हो और हम किसी को भी चुन सकें। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि जो है आखिरी एक बॉल पर 6 रन मारना है, 6 रन भी मार दिए, लेकिन उसके बाद भी एम्पायर कह रहा है कि भैया देखो जीत तो जो है इंग्लैंड की हुई है, इंडिया हार गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यही वाला खेल बीजेपी कर रही है कि भैया बल्ला तो मेरा है, लेकिन बीजेपी छीन कर कह रही है क्रिकेट की पहली बैटिंग मैं ही करूँगा। यही कारण है जो सरकार की पोल खुलती जा रही है एक के बाद एक। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल जामिया में ज़ोरदार प्रदर्शन एनआरसी को लेकर। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों CAA को लेकर जामिया में ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों एक तरफ मुसलमानों को बार बार धोखे दिए जाते, सरकार की बातों में आने का मतलब ही नहीं है कोई। ये सरकार कहती है कि भैया CAA से सिर्फ हम दूसरे धर्म के लोगों को ही नागरिकता देंगे, और लॉजिक भी क्या दिया जा रहा है कि जो मुस्लिम हैं उनको हम इसलिए नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि 4 बहुत बड़े बड़े देश मुस्लिम देश हैं, वो उनको नागरिकता दे सकते हैं। तब आप समझ लीजिए कि सरकार का दोहरा चरित्र। दरअसल दोस्तों सरकार ये चाहती है कि दूसरे देशों के हिंदू भाई जो हैं वो यहाँ आकर बस जाएं और उसके बाद सरकार उनसे वोट मांगे, वोट ले। जाहिर सी बात है बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि दोस्तों CAA लाकर वो बीजेपी वोट पा सके उन लोगों के जो लोग विदेशों से आए हुए हैं। और ये सब कुछ दोस्तों बीजेपी बहुत सोच समझ कर रही है, और उसके पीछे दोस्तों जिन लोगों का दिमाग है वो पूरी राजनीति को समझ चुके हैं। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है इस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना चाहिए। अचानक से चुनाव के वक्त किसी भी चीज़ को लागू करना मतलब कि दोस्तों लोगों को प्रभावित करना अपनी तरफ। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जब आपके पास पूरे की पूरी पावर से आपके पास पैसे का अंबार भरा पड़ा हुआ है, आपके पास तमाम जो है फौज है, पुलिसकर्मी है, तमाम संस्थाएं आपके कंट्रोल में चल रही हैं, आपके पास पैसे का अंबार भरा पड़ा है, तो आप चुनाव का प्रचार भी अच्छे से करोगे, लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर यही काम दोस्तों उस वक्त कांग्रेस ने किए होते तो मैं लिख के दे सकता हूँ बीजेपी दोस्तों ज़िंदगी में कभी सत्ता में नहीं आ पाती। पर कांग्रेस ने कभी बेईमानी नहीं करी, उसने आप समझिए दोस्तों उसने कभी भी जो है यहाँ पर ईवीएम बनाने वाली कंपनी में अपने लोग नहीं भरे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दबाव नहीं डाला, लोगों को परेशान नहीं किया। लेकिन बीजेपी वो सब कर रही है जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं था। और अब अगर सत्ता में आए विपक्ष तो उसको सबसे पहला काम यही करना है कि इस देश में दोस्तों सबसे पहले बीजेपी को हटाना है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक बनती जा रही है। और जब तक मोदी और शाह हैं दोस्तों तब तक बीजेपी ख़तरनाक रहेगी, इनको हराकर ही देश को बदला जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले इस बार दोस्तों इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, कर दिया गया है दोस्तों विपक्ष की तरफ से ऐलान। इस बार बीजेपी कुछ भी कर ले, 400 का नारा तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। बीजेपी जो है दोस्तों 200 पार भी नहीं कर पाएगी, विपक्ष बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेकर आएगा और अपनी सरकार बनाएगा। आपको बताते चलें ये फिलहाल ऐलान कर दिया गया है अखिलेश और कांग्रेस की तरफ से कि इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी जीत दर्ज कर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश के लोकतंत्र को दोस्तों ख़त्म कर दे। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस देश का जो लोकतंत्र है वो तो क्या ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाएगी, और इस बात को आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी दोस्तों देश में
जो चीज़ें कर रही है उससे खुद हिंदू भाई ही परेशान हो चुके हैं। और आपको क्या लगता है, बीजेपी किसी की साथी नहीं है दोस्तों। वो एक एक कर कर विपक्ष को घेर रही है, विपक्ष को टारगेट कर रही है, और तमाम मुद्दों पर दोस्तों बीजेपी अब फेल हो चुकी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर दोस्तों बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़गे बोले बीजेपी के बहकावे में ना आए। बीजेपी चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें कर रही है आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। दरअसल आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 10 साल में बीजेपी ने देश के लोकतंत्र और बाबा साहब अम्बेडकर की जो चीज़ें हैं हैं उनको दोस्तों पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो तमाम नियम हैं उसको बीजेपी ने जो चीज़ खास करके करी है उसको लेकर भड़ास भी निकली है। यहाँ पर साफ कहा गया है कि फिलहाल बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों ये बात आप लिख कर रख लीजिए, बीजेपी की जितनी भी ये चालाकियां हैं देश सब कुछ समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वह देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, लेकिन मैं लिख के देता हूं दोस्तों, बीजेपी क्या, अगर ऊपर से कोई भी आ जाए वो भी देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर पाएगा। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो है यहाँ पर रविश कुमार ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, रविश कुमार ने कहा कि फिलहाल चुनाव, खास करके चुनाव से पहले दोस्तों चुनावी अफसरों को का इस्तीफ़ा देना और ख़ास करके नई नियुक्तियाँ, ये दोस्तों देश के लिए ख़तरनाक है। रविश कुमार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार धीरे धीरे कर तमाम संस्थाओं पर दोस्तों अपना कब्जा करती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हर संस्था में बीजेपी और आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। जब हर संस्था दोस्तों निष्पक्ष नहीं होगी, हर संस्था में बीजेपी और तमाम लोग भरे पड़े होंगे दोस्तों, तो ये सवाल उठता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों चालबाजियाँ क्या हैं। बीजेपी आज जो भी कोशिशें कर रही है, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं देश के लिए ख़तरनाक है और तमाम मुद्दों को दबाया जा रहा है। और दोस्तों फिलहाल एक चीज़ साफ़ है, CAA हो उसका भी विरोध होगा, और तमाम चीज़ें हों उसका भी विरोध होगा। सरकार की नीतियां साफ़ हैं दोस्तों, कुछ बड़े चेहरे हैं सरकार में जो देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक साबित होते चले जा रहे हैं। आज हमें तमाम चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जब सरकार की नीतियां फेल होंगी तो इस सरकार को अपने आप पता चलेगा दोस्तों कि देश का लोकतंत्र आज भी उतना ही मजबूत है जितना कल था। और इस भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये देश को ख़त्म करने पर तुली, और आप समझिए इसको देश से हटाना बहुत ही ज़्यादा वो है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी बोले देश को हम बचाएंगे, देश में किसी भी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को की जो लोकतंत्र है इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो गई है दोस्तों कि देश का लोकतंत्र बिठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी को लेकर आपको बताते चले भड़ास निकाली जा रही है, और सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दी गई है कि सरकार चाहे कितनी ही कोशिश कर ले वो देश के लोकतंत्र को मिटा नहीं पाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली गई है और कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से कि बीजेपी 400 सीट सिर्फ इसीलिए जीतने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाए। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है, बीजेपी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों शायद भूल गई है कि हमारे देश के में जो आज भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है और जो लोकतंत्र है, इन चीज़ों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ जाएगी और दोस्तों लोग जान जाएंगे कि बीजेपी सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों एक चुनावी जुमला है और कुछ भी नहीं। और ये आप साफ देख सकते हैं दोस्तों कि अब बीजेपी को बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाना ही होगा। इस देश के लोकतंत्र को आपको और हमें बचाना है दोस्तों, और वो हम बचा कर रहेंगे, चाहे कैसे ही हम लोगों को जागरूक करें या नहीं। फ़िलहाल आप सपोर्ट ज़रूर करिए। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा